अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि फ़्रांस की एक कंपनी है जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल्लाह के ऊपर काम किया है। उनका ये कहना है कि हमारा ये काम 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा जो हम उनकी आवाज़ में सुन सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। और दोस्तों, ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? फ्रांस इसी कंपनी का कहना है कि ये सब टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से किया जाएगा और फ्रांस की एक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या आज से 1400 साल पहले जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुबारक पढ़ा था, कि आज भी हम उसको सुन सकते हैं? क्या वाकई ही आज हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे? वो कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है? क्या आवाज़ें वाकई ही फ़िज़ा में रहती हैं? ऐसा फ्रांस ही क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, क्या वाकई ही आवाज़ फ़िज़ा में रहती है या नहीं? दोस्तों, आजकल हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं कि जहां पर साइंसदान और साइंसदानों की कोई भी बात हो, हम काफ़ी हद तक, ईमान की हद तक हम उसे सच मान लेते हैं। इस दौर में भी हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का जायज़ा लिया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, कि वो कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, साइंस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कई नेक हस्तियां गुजरी हैं। क्या उन सब के बाद साइंस ने फ़िज़ा में से उन सब की आवाज़ को रिकॉर्ड किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा साइंसी तौर पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही आवाज़ें फ़िज़ा में बाकी रहती हैं। यहाँ तक कि एडोल्फ हिटलर की आवाज़ का भी नमूना इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हिटलर के आखिरी वक्त की आवाज़ें साइंस अभी तक ढूंढ नहीं सकी। फ्रांस के अपने कदीम बादशाहों की आवाज़ें, सलीबी जंगों के पहले सिपा सलारों की आवाज़ें, कभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हरगिज़ मुमकिन ही नहीं। आवाज़ की लहरों की अपनी अपनी ताकत होती है। वो चारों तरफ फैलती ज़रूर है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जितनी पावरफुल लहर होगी उतना ही ज़्यादा उसका दुरानिया होगा, लेकिन वो भी कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आप एक बहुत बड़े मैदान में कुछ लोगों को लाइन में खड़ा कर दें, तो अगर कोई आहिस्ता सी आवाज़ से भी बोलेगा तो जो सबसे आगे खड़ा होगा तो उसे थोड़ी सी आवाज़ सुनेगी, जो उससे पीछे खड़ा होगा उसे सिर्फ आवाज़ सुनेगी, जो सबसे पीछे खड़ा होगा तो उससे शायद आवाज़ ना भी सुने। अगर आवाज़ की लहरें लामहदूद हरकतें करती तो दूर खड़े लोगों को ये आवाज़ कुछ देर बाद पहुंचती रहती, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ऐसा मुमकिन कभी नहीं हुआ। अगर आवाज़ लामहदूद सफ़र करती रहती तो हम एक बार चीखते और सारा दिन अपनी ही आवाज़ अपने कानों में सुनते रहते। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आवाज़ ख़त्म नहीं होती, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वो मौजूद रहती है, कि हमारे कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो खिला में फैलती रहती है। लेकिन ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। हमारी आवाज़ की लहरें खला में सफ़र नहीं कर सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ ही क्यों? 1400 सालों में हर किस्म की आवाज़ पैदा हुई होगी। परिंदे, जानवर, इंसान, वो बच्चा जो माँ पैदा करती है उसकी खौफनाक आवाज़ें, हवा की आवाज़ें, हम इंसानों की आवाज़ें, वो अब तक डिटेक्ट क्यों नहीं की गई? वो वॉइस क्यों नहीं अभी तक पकड़ी जा सकी? 1400 सालों की इन आवाज़ों को डिटेक्ट करने वाली अगर कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है, थोड़ा सा दिमाग दोहराने से इंसान ये जान सकता है कि ये ख़बर दुरुस्त हो सकती है या नहीं। नाजरीन, अब है या नहीं? नाजरीन, अब ये बात करते हैं कि फ़्रांस ही क्यों? दोस्तों, ये वही फ्रांस है जिसने आज से चंद साल पहले हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और गुस्ताखाना खाके बनाए थे। ये वही फ्रांसीसी हैं जो इस्लाम से खौफज़दा होकर कई किस्म की गुस्ताखियाँ करते हैं और कई किस्म के गुस्ताखाना खाके यूज़ करते हैं। आज फ्रांस मुसलमानों का हमदर्द कैसे हो गया, जबकि ये एक भी मौका नहीं छोड़ता इस्लाम पे हमला करने के लिए।
कि वो खुतबा हुज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा है। ये बात तो सच है कि एक महज एक फितना है और कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसीसी जो कि बहुत ज़्यादा हमारे नबी की गुस्ताखियाँ करते हैं और उन पर खाके बनाते हैं, उसके बाद भी क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा ये बात बिल्कुल झूठ है कि ऐसा कुछ होगा कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन सकेंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। नाजरीन, देखा जाए तो आजकल का दौर फितनों का बहुत ज़्यादा दौर है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इशारा फरमाया था, शायद वही दौर शुरू हो चुका है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से चंद साल पहले एक ऐसा दौर आएगा जिसके अंदर धोखा और फरेब आम हो जाएगा, झूठ को सच और सच को झूठ कर दिया जाएगा, ख़यानत करने वाले को ईमानदार और ईमानदार को ख़यानतदार कहा जाएगा। मौजूदा दौर पर यह हदीस मुबारका किस कदर साबित होती है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग खुद इस बात से लगा सकते हैं। नाम नेहाद और झूठे फितनों को पढ़े लिखे लोग भी सच मानते हैं। दोस्तों, अगर झूठ बोलने और फितनों को अगर हम एक किताब में लिखें तो हमारे लिखते लिखते उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये किताब कभी पूरी नहीं होगी। आजकल मगरिब के मीडिया ने इतना फसाद फैला दिया है कि अगर कोई उन्हें सच भी बताना चाहे तो वह सच नहीं बता सकता। इसी तरह ये भी मज़हब के नाम नेहाद लोगों का एक झूठ है और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये तो जान गए होंगे